हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट ट्रेंडिंग टोकन जो कि आजकल के मार्केट में चल रहा है, वो ट्विटर में हो या फिर टोटल यूट्यूब में हो, सोशल मीडिया में इस टोकन का थोड़ा सा ज़्यादा हाइप है, जो कि लवलीनू टोकन है। तो ये लवलीनू टोकन के बारे में थोड़ा सा आज अच्छे से तहकीकात करते हैं, उसका फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन या फिर इसके अंदर की फंडामेंटल हो या फिर ये एक्चुअल में क्या कर सकता है, ये रग पुल करेगा या फिर नहीं करेगा, उसके अंदर की कमजोरियां क्या है, इसके अंदर की अच्छाइयां क्या है, जो भी सब कुछ इसके अंदर है, ये सारे के सारे हम उसमें एनालिसिस करेंगे। तो प्लीज मेरी वीडियो के साथ आप बने रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज। If you want to invest in any token or any coin, then please do your own research. तो फ्रेंड्स, लवलीनू का जो वेबसाइट है, यहाँ पे आने के बाद में उनका वेबसाइट पे ज़्यादा कुछ तो मुझे अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, एक तो लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड का कुछ काम नहीं देखिए, छोड़ जान दीजिए, क्योंकि उनका खुद की अभी तक प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से बनाया नहीं और आप दूसरे टोकन को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, ये मुझे हजम नहीं होता इस बात का। ठीक है, यहाँ पे उनका खुद का स्वैप है, लेकिन यहाँ पे उनके स्वैप में ज़्यादा कुछ टोकन दिखता नहीं। एक तो डॉक्टर स्कॉल करके टोकन है और उनका खुद की टोकन, और ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। अपना स्वैप पे ज़्यादा कुछ उनका लॉन्चिंग जितना ज़्यादा मुझे नया टोकन की दिखता नहीं। यहाँ पे वॉलेट में देखेंगे तो उनका वॉलेट अभी अंडर प्रोसेस है, अभी तक उनका प्रोटोटाइप उन्होंने बना के रखा है बस, जो कि आप चाहो तो एक .apk फाइल है, आप डाउनलोड करके आप अपनी मोबाइल पर लगा सकते हो। लेकिन प्लीज़ आपके खुद की जिम्मेदारी से इसको इस्तेमाल करना, क्योंकि ये टोकन अभी प्रोटोटाइप है। ठीक है ना, उसमें सिक्योरिटी की इशू आ सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करिए अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आकर जाके देखे तो उनका कुछ रोड मैप है। मुझे इतना अभी तक तो उनका देखा जाए तो लवली V3 BSC चेन पे बन चुका है, लवली वॉलेट आने वाला है, ये सारे लवली V3 स्वैप भी आ सकते, जो कि इथेरियम चेन पे बनाएंगे, पॉलीगॉन चेन पे बनाएंगे, सोलाना चेन पे बनाएंगे, हर स्वैप अलग अलग चेन पे बनाएंगे। लवली एक्सचेंज आएगा, लवली खुद का ब्लॉकचेन भी आ सकता है, लेके आएंगे। लेकिन ये सारे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका मकसद है कि खुद का पैसा कमाना चाहते हैं, खुद अमीर बनने के लिए। ये देखिए यहाँ पे कैसे, देखिए ये तुम्हारा सेल्फी नहीं, आपकी फोटो दिखाने के लिए, जैसे कि जो भी इसको देखेगा तुम्हारा फोटो ले रहा हूँ मैं। ये लवलीनू टोकन जो है, मैं ये नहीं चाहता कि किसी को दिल को दुखाऊं, क्या करूं। देखिए, जो सच्चाई है, जो मुझे लगता है मैं आपको प्रेजेंट करता हूं, उसमें से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूँगा वो सही होगा, मैं कुछ लॉजिक, कुछ ट्रेंडिंग, कुछ फंडामेंटल को लेके बात करता हूँ। ठीक है, अगर आपको उस चीज़ पे आपको मैचिंग होता है तो लाइक करिएगा, अच्छा लग रहा है। अगर नहीं मैचिंग हो रहा है तो प्लीज़, जो मैच नहीं हो रहा है, जो आपको लग रहा है कि नहीं मैं कुछ गलत बोलने जा रहा हूँ, कि वो गलत बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट पे डालिएगा, मैं उसको सुधर सकूँ, वो भी मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बोल रहे, कोई यहाँ पे अगर देखेंगे ना उसका ट्विटर हैंडल पे उन्होंने एक मस्त ट्रेंडिंग चलाया है कि 30 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक हम अलग अलग डेट भी उन्होंने मेंशन किया है, अलग अलग डेट पे अलग अलग नया सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हम अपने टोकन को लिस्टिंग करेंगे। सही में बहुत ही खतरनाक मूवमेंट है उनका, स्ट्रैटेजी या फिर एडवर्टाइजमेंट जो भी कह सकते हो। ये उन्होंने 16 दिन के अंदर अंदर बहुत 16 एक्सचेंज पर लिस्टिंग करना कोई छोटी बात नहीं है, उन्होंने सही में मेहनत किया है। अभी देखा जाए तो उन्होंने ऑलरेडी इतने सारे लिस्टिंग कर दी है। अभी आज है 5 अगस्त, तो 5 अगस्त का उनका जो लिस्टिंग है वो है बहुत ही एक नामी दामी जो ग्लोबल एक्सचेंज, जो कि ह्यूवेई ग्लोबल है, वहाँ पे उनका टोकन लिस्टिंग होने जा रहा है। तो लिस्टिंग तो होने जा रहा है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। साथ ही साथ 16 अगस्त को उनका एक एक्सक्लूसिव अनाउंसमेंट भी है, जो कि लोग बोल रहे हैं कि शायद बाइनेंस एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाएगा। देखिए, वो सारे हाइपिंग चला रहे हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने के लिए। हो सकता है कि कुछ मिला होगा लवलीनू से उनको, जो कि हाइप चला रहे हैं कि बाइनेंस में हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि बाइनेंस में नहीं हो सकता, क्योंकि बाइनेंस में होने के सबसे पहला है सटीक का ऑडिट स्कोरिंग अच्छी होनी चाहिए। जब तक सटीक का ऑडिट स्कोर 90 से ऊपर नहीं जाता है, नॉर्मली मुझे जहाँ तक लगता है, तब तक आप सोचो कि सटीक का
और बाइनेंस के साथ में ऑलरेडी आपको उनको पता है कि आपका थोड़ा सा ये कमिटमेंट रहता है, उन दोनों के साथ में कुछ तो एक ताल्लुकात है। लेकिन ये जहाँ जब भी सटीक का ऑडिट स्कोर कम रहेगा, आप समझ के चलिए कि बाइनेंस में लिस्टिंग होना चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि शायद लिस्टिंग बाइनेंस में नहीं हो सकता, प्लीज कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे हो सकता है कोई दूसरा एक्सचेंज में हो जाए, टॉप 5 में से किसी का हो जाए, लेकिन होने के बाद भी क्या अप जा सकता है? क्या आपको लगता है? प्लीज कमेंट करके बोलिए। मैं अभी आपको आगे जाके बहुत बता रहा हूँ कि सही में होगा कि नहीं होगा, कहाँ तक जा सकता है। अभी यहाँ पे तो मैंने चेक कर लिया ये ऐसा चीज है। अभी चेक करते हैं टोकन इनका वेबसाइट। देखिए सिमिलर वेब पे के एक वेबसाइट है जहाँ पे कि टोटल वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आता है वो सारे ट्रैफिक आप चेक कर सकते। जैसे देखिए कोई एक दुकान है, आपको पहले बता कर रखा हूँ, कोई दुकान है, दुकान में अगर कोई नया सामान आया हुआ है और उस सामान की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो आप या फिर आपके घर वाले लोग क्या करेंगे? पहले उस सामान को खरीदने से पहले आप क्या करोगे? आपके घर वाले जाके उस दुकान में एक बार चक्कर मार के आएंगे। तो एक बार चक्कर मारने के बाद आपको अच्छा लगा उस प्रोडक्ट को, तो आप आके क्या बोलोगे? आप दूसरे को बोलोगे, भाई को बोलोगे, दोस्त को बोलोगे, भाई उस दुकान में ना एक मस्त चीज़ मिल रहा है, मैं जाके चेक भी करके आया हूँ, ये दिन को लॉन्च होने वाला है, तो चल हम साथ में जाके खरीद के लेके आएंगे। तो पहले क्या करोगे? आप उसी दुकान में विजिट करोगे। यानी क्या है, विजिटर्स जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उसका सम परसेंटेज आप लोग क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो जितना ज़्यादा विजिटर उतना चांसेस है कि उस प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। अगर विजिटर ही कम रहेंगे, दुकान में लोग आना ही कम करेंगे, तो उस सामान को खरीदने वाले लोग भी कम रहेंगे। ठीक है ना? तो वही चीज़ है, ये लवली इनू का वेबसाइट है, एक तरह का दुकान है। तो अगर उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया है तो उस अनाउंसमेंट्स के बाद लोग आके पहले कहाँ पे चेक करेंगे? उसकी वेबसाइट पे जाके छानबीन करके देखेंगे कि भाई सही में उस प्रोडक्ट जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया है ये सही में हो रहा है क्या, कहाँ तक जा रहा है, उनका वेबसाइट पे कुछ चेंजेस हुआ है क्या, कहाँ कुछ उन आगे का कुछ रोड मैप चेंजेस हुआ है क्या प्लानिंग है। तो लोग आके पहले उनका वेबसाइट पे आके विजिट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसी वेबसाइट के ट्रैफिक को चेक करूँ तो सिमिलर वेब वाला जो वेबसाइट है वहाँ पे बता रहा है कि उनकी देखो तो यहाँ पे कुछ ट्रैफिक दिखता नहीं है उन्होंने, लेकिन यहाँ पे उनका बैनर शो कर रहा है लेकिन उनका कुछ ट्रैफिक शो नहीं कर पा रहा है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया है, टोटल विजिट 5000 इन लास्ट 1 मंथ। लास्ट 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे 5000 के लोग इसी वेबसाइट पे थोड़ा सा विजिट किए हैं। अब बताओ 5000 लोग उन्होंने विजिट किया। आप बताओ आपने कोई यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब का कोई वीडियो छोड़ते हो ना, तो 1-2 घंटे के अंदर उसकी व्यूज कितना 4-5 हज़ार हो जाता है। तो यहाँ पे 1 महीने से 5000 लोग आके विजिट करके जा रहे हैं, वो भी एक इतना बड़ा अनाउंसमेंट होने के बाद भी। इसका मतलब क्या है, होल्डर जो है ना ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, जितना भी तुम ज़्यादा बड़े बड़े एक्सचेंज पे डाल दो, कुछ भी कर लो, थोड़ी सी पंपिंग होगा, उसके बाद डंपिंग होने की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, ये जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि होल्डर बढ़ने से पहले जो होल्डर होने वाले होंगे, जो दुकान से प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग होंगे, वो पहले दुकान में ढूंढेंगे, दुकान के बारे में जानकारी लेंगे, प्रोडक्ट को चेक करेंगे, तब जाके उस सामान को खरीदेंगे। तो यहाँ पे ढूंढने वाले लोग जो है 5000 ओनली अभी तक का। ठीक है ना, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे। और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, अगर टोकन स्नाइपर चलते हैं, टोकन स्नाइपर पे आने के बाद में लवली इनू फाइनेंस का जो स्कोर है वो 47 आउट ऑफ 100, जो कि बहुत ही खराब स्कोर है, मुझे बहुत बेकार लगा देख के ये। उसके बाद सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, उन्होंने क्यों दिया है पता है? सबसे बड़ा दिक्कत यही है, सोर्स डजंट कंटेन एनी मिंट फंक्शन। जो सोर्स कोड है ना, उसी सोर्स कोड में एक तरह का फंक्शन उन्होंने मेंशन करके रखा है जो कि मिंटिंग फंक्शन है। यानी वो चाहे तो टोकन के सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहो कॉइन मार्केट कैप पे, यहाँ पे सप्लाई कितना है, ये है मिलियन, ये बिलियन, ये ट्रिलियन। ओके, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन टोकन, 75 ट्रिलियन टोकन जो आपको दिख रहा है, ये चाहे तो ये 75 ट्रिलियन टोकन बढ़ भी सकता है। तो क्योंकि उनके पास में जो फंक्शन उन्होंने बना के रखा है लवली इनू टोकन का, इस फंक्शन में एक मिंटिंग फंक्शन भी डाल के रखा है। नहीं चाहे तो टोकन की सप्लाई को खुद भी बढ़ा सकते हैं, नया टोकन को क्रिएट करके, जो टोकन को क्रिएट करेंगे वो चाहे तो डंप भी कर सकते हैं। द सोर्स कोड कंटेन्स अ मेन फंक्शन व्हिच कुड पोटेंशियली अलाउ न्यू टोकन्स टू बी क्रिएटेड एंड डम्प्ड। ठीक है, और ओनरशिप जो है ना उनका रिनाउंस नहीं है।
ठीक है, डजन का ये उनके पास में एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ओनरशिप रिनाउंस नहीं है, यानी चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं सेलिंग बाइंग को, जो ट्रांजैक्शन फीस है उसको बढ़ा सकते हैं, और चाहे तो नया टोकन को भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा दिक्कत है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे जाके थोड़ा सा चेक करते हैं लिक्विडिटी पूल में, जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी 85% लिक्विडिटी मात्र लॉक है, 100% लिक्विडिटी लॉक नहीं है, 85% लिक्विडिटी लॉक है। बाकी का सम अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी वैसे ही खाली खाली पड़ा हुआ है। तो चाहे हम पहले चेक करते हैं एक्चुअल में लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं। यहाँ पे तो बोल रहे कि यूनिक्रिप्ट पे लॉक हुआ है 1 जनवरी 2025 तक। यहाँ का अगर हम क्लिक करके देखते हैं क्या बोल रहा है ये, चलो एक जल्दी ओपन हो जाओ। ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी लॉक है इथेरियम पे, और नहीं यहाँ पे बस यूनिक्रिप्ट का लिंक दिख रहा है, यहाँ पे लॉकिंग का कुछ ऑप्शन नहीं है। तो चलिए हम मैन्युअली चेक करते हैं कि एक्चुअल में लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं। यहाँ पे मैं पूकन पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद में ये जो लिक्विडिटी है यहाँ पे होल्डर को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे 88% उन्होंने लिक्विडिटी लॉक करके रखे, जो कि यहाँ पे बोल रहा था ना 85% समथिंग लॉक करके रखा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 88% लिक्विडिटी को उन्होंने लॉक करके रखा है। ठीक है, तो एक्चुअल में लॉक है कि नहीं चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे जाने के बाद में ये देखिए सबसे नीचे वाला देखिए यूनिक्रिप्ट पे लिक्विडिटी लॉक हुआ है 40 क्या है 40 केक। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड लॉक हुआ है। अगर हम चेक करें एक्चुअल में लिक्विड कब तक लॉक करके रखें क्या है, यहाँ पे आने के बाद एक है अनलॉक, यहाँ पे अनलॉक डेट और एक है लॉक डेट। तो उन्हें लॉक कब किया था एक चेक कर लेते हैं। ये यूनिक्स टाइम पे जाके चेक करता हूँ कि उन्होंने लॉक कब किया था। ओके, लॉक किया था उन्होंने नवंबर 14, 2021 को। ठीक है, तो लॉक तो नवंबर 14 को किया था, तो अनलॉक कब होने वाला है ये बोल रहे हैं कि अनलॉक अब ये जगह पे होने वाला है। तो अनलॉक कब होने वाला है, यहाँ पे पेस्ट किया 14 नवंबर को उन्होंने लॉक किया था, 13 दिसंबर को उन्होंने लॉक को हटा दिए हैं। यानी एक ही महीने के लिए उन्होंने लिक्विडिटी को लॉक करके रखा था ऑलरेडी। इसका मतलब क्या है, अभी जो लिक्विडिटी आपको दिख रहा है वो लॉक नहीं है, वैसे ही खाली पड़ा है। तो बताओ लिक्विडिटी अगर लॉक नहीं रहेगा तो आप उस पर इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर नहीं करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना। मैं आपको दिखा दिया ये यहाँ पे लिक्विडिटी लॉक नहीं है, ये सबसे बड़ा दिक्कत आ गया। अभी मिंटिंग हो सकता है, लिक्विडिटी लॉक नहीं है, ये सारे डिमेरिट से लवली यूनिक का आप थोड़ा सा चेक करके देखिए। यहाँ पे आने के बाद में और सटीक का स्कोर भी इतना खास मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, स्कोर तो है ही नहीं इसका, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी प्राइसिंग तो बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी देखिए बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। वॉल्यूम 26% बढ़ा हुआ है और यहाँ पे प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो हम चेक करें एक्चुअली ये कब तक प्राइस बढ़ सकता है। तो चलिए उसके लिए मैं चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू का जो वेबसाइट आने के बाद में मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि यहाँ पे 19 जुलाई को पहली बार ये शायद सबसे नीचे था, उसके बाद से वो पंपिंग करना शुरू किया और सबसे पंपिंग होते होते यहाँ तक गया था, ये पॉइंट पे, ये जोन पे। उसके थोड़ा सा वो रिट्रेसमेंट लिया एंड थोड़ा सा डंपिंग हुआ और यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए फिर से पंपिंग करते हुए यहाँ पे पहुँचा है। ओके, यहाँ तक लग रहा है। तो अगर हम चेक करेंगे एक्चुअली कहाँ तक जा सकता है, तो हम देखिए हम ये पॉइंट चेक करेंगे सबसे नीचे वाला, और जाते जाते ये सबसे हाईएस्ट यहाँ पे गया था, उसके बाद जो रिट्रेसमेंट लिया था, ये 3 पॉइंट को हम चेक करके बता सकते हैं एक्चुअली कहाँ तक जा सकता है। तो चलिए मैं एक फिबोनाची का ड्रॉ करता हूँ। फिबोनाची ट्रेंडिंग जो व्यू है, जो फिबोनाची का ट्रेंडिंग एक्सटेंशन है उसको ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे शुरू हुआ था, ओके, होते शुरू होके यहाँ पे गया था, 1 मिनट, यहाँ पे गया था, यहाँ पे जाने के बाद ये 1 मिनट, ये शायद गलत हो रहा है, मैं यहाँ पे लेता हूँ। ओके, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक गया था, उसके बाद यहाँ पे रुकने के बाद ये उसने रिट्रेसमेंट लिया था। ठीक है, रिट्रेसमेंट देखिए, रिट्रेसमेंट कहाँ पे लिया था, ये देखो रिट्रेसमेंट कहाँ पे लिया था, ये पॉइंट पे लिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे, यहाँ पे ऐसे रिट्रेसमेंट लिया था इसने। ओके, तो छोड़ दिया मैं यहाँ पे। ये क्या बता रहा है अभी, अपना फिबोनाची बोल रहा है कि ये यहाँ तक ही जा पाएगा और यहाँ पे जाने के बाद में
देखिए ये अलग अलग सारे अलग अलग देखिए 1.6 2.6 अलग अलग पॉइंट है जहाँ पे कि हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। तो ये देखो ग्रीन जोन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पंपिंग करने की चांसेस है। ये ब्लू जोन है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से पंपिंग हो सकती है, यहाँ पे रेड आता है, यानी हो सकता है कि ये अगर पंपिंग गया तो यहाँ पे रुक सकता था, अदरवाइज ये अगर उसको क्रॉस किया तो यहाँ पे रुकेगा। देखो एक्चुअल में यहाँ पे ही उसने रुका है। रोकने के बाद देखिए यहाँ पे डंपिंग होना शुरू हुआ और डंपिंग होकर यहाँ पे आया, फिर से जा गया, फिर से पंपिंग यहाँ से शुरू की, इसी पॉइंट पे आकर अब आज के डेट पे रुका हुआ है। तो हो सकता है कि ये पॉइंट को भी क्रॉस करके यहाँ पे जा सकता है और अपना फिबोनाची बोल रहा है कि ये हो सकता है कि यहाँ तक भी जा सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हाईएस्ट सबसे जा पाए हाईएस्ट, तो हाईएस्ट पॉइंट जो है ये शायद एक जीरो किल करके ये जो 9 या फिर 10 मैक्सिमम 16 जो तारीख चल रहा है 16 अगस्त का जो डेट बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये 2-3 जीरो किल कर लेगा, कुछ कर लेगा। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा, मुझे नहीं लग रहा है किल करेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि हो सकता है अगर पंपिंग होते हुए ये शायद एक जीरो आगे का किल कर, नहीं तो 9 जो है ना, ये 9 पे उसका हो सकता है कि सबसे ज़्यादा डंपिंग शुरू हो जाए। तो अभी जो पंपिंग कर रहा है कल का डेट पे, वो हुबई ग्लोबल पे लिस्टिंग होने के बाद थोड़ा सा पंपिंग हो सकता है। ये पॉइंट तक हाईएस्ट पकड़ के चलिए 7, ठीक है ना, जो कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 7, शायद 7 जीरो है शायद ये 1 2 3 4 5, मुझे गिनना भी नहीं आ रहा है अभी, दिख भी नहीं ठीक से मुझे। 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ तो दिख रहा है मुझे। ये सॉरी, ये जो है ना ये WETH इथेरियम करके जो है ना अपना ये राफ इथेरियम का प्राइसिंग है, ये USDT प्राइस नहीं है, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं ड्रॉ इसलिए किया है क्योंकि आपको समझने के लिए। तो आज के डेट पे जो चालू है ना ये शायद सम 6 पे चालू है इथेरियम के प्राइस के हिसाब से, ठीक है ना। तो अगर आप इथेरियम के प्राइस को पकड़ो तो मैक्सिमम इसी पॉइंट पे जा सकता है, सम जीरो के बाद में 7, अदरवाइज सबसे हाईएस्ट ये। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे डंपिंग होगा हुबई ग्लोबल के बाद, फिर से यहाँ पे आएगा, या फिर नहीं तो यहाँ पे आ सकती है, फिर से पंपिंग होगा, होते होते 9 तक मैक्सिमम जाएगा। 16 जो चल रहा है 16 अगस्त तक यहाँ पे 9 या फिर मैक्सिमम 1 जीरो तो किल करके 10 या फिर 11 तक जा सकता है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, इसके ऊपर नहीं जा सकता। अगर आप अभी भी प्रॉफिट में हो तो प्लीज़ भाई कल का जैसे थोड़ी सी पंपिंग होगा उसी में से निकल जाना, फिर से डंपिंग हो जाएगा तो फिर से थोड़ा सा एंट्री कर लेना, फिर से पंपिंग होगा तो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट दिख गया तो निकल जाना। ऐसे करता रहो क्योंकि 16 तारीख तक ऐसे चलता रहेगा, लॉन्गर नहीं जाएगा। क्योंकि अब देखिए जो डंपिंग हुआ ना ये उन्होंने खुद ने ही बेचा है। अगर यहाँ पे अगर लवली होने का उनका होल्डर चेक करो ना, यहाँ पे मैं चलो थोड़ा सा होल्डर चेक देख लेता हूँ। होल्डर पे अगर चेक करे यहाँ पे उनका खुद के पास में देखिए ये जो एड्रेस है ये उनका खुद का ही एड्रेस है। यहाँ पे उनका 11.90 ने 12 ट्रक का उनका खुद के पास पड़ा है। ये भी एक एड्रेस है, ये भी उनका पास पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने ऑलरेडी चेक करके देख रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो ये भी 4% ये इनके पास ही पड़ा हुआ है। तो अगर चेक करते हैं ना, यहाँ पे अगर चेक करो, यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आने के बाद में एक देखिए उन्होंने यहाँ पे किसी को तो इन्होंने ट्रांसफ़र किया है। चलते हैं एक्चुअल में बेच रहे हैं कि नहीं, ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ पे आने के बाद एक चेक कर पा रहा हूँ। ओके देखिए यहाँ पे एड्रेस जो ना सेम एड्रेस को उन्होंने 14 घंटा 52 मिनट 14 घंटा 36 मिनट ये एड्रेस पे 2 बार भेजा है। तो ये एड्रेस क्या है चलो चेक कर लेते हैं। ये एड्रेस पे आने के बाद में चेक कर पा रहे हैं। ओके देखिए क्या किया उन्होंने ऐसा किया है, देखिए इन्होंने यहाँ पे देखिए स्वैप एग्जैक्ट टोकन, यानी उन्होंने क्या किया पैनकेक स्वैप पे उन्होंने टोकन को बेचा है। यहाँ पे पैनकेक स्वैप में टोकन को बेचा है कब, 2 दिन पहले, 2 दिन साथ कितना अमाउंट देखिए मिलियन 581 मिलियन। यहाँ पे देखिए ये तो मिलियन 506 मिलियन देख रहे हैं। ये सारे उन्होंने टोकन को बेचा है उन्होंने। यहाँ पे देखिए ये मिलियन ने बिलियन 1 बिलियन टोकन उन्होंने बेचा है, स्वैप किया उन्होंने
आज कन्वर्ट किया अपनी लिक्विडिटी की हो, यहाँ पे देखेंगे तो मिलियन 952 मिलियन, यहाँ पे देखिए 500 मिलियन, ये सारे उन्होंने यहाँ पे क्या नहीं बेच रहे। तो ये डायरेक्ट नहीं बेच रहे, ये दूसरी जगह पे बेच के वहाँ से बेच रहे। तो ये उनका मकसद है पैसा कमाना, ठीक है ना। ये उन्होंने ट्विटर पर एक मस्त ट्रेंडिंग चालू है उनका। तो अपना काम है प्रॉफिट लेकर निकालना, ठीक है ना। ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए उसको इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है, अगर हो सके तो कुछ अगर प्रॉफिट हो जाए तो छोटा मोटा कुछ अमाउंट लेके छोड़ देना है, आपका प्रॉफिट बुक करना है। जो भी प्रॉफिट में से कुछ बचा हुआ कुछ पैसा रहेगा उसी को डाल देना इसमें, अगर लॉन्ग टर्म में कुछ कर दे, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा कुछ कर पाए, क्योंकि ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये उनका खुद का प्रॉफिट देने के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है। और एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे रिसेंटली आपको पता होगा जो न्यूज आया हुआ है, सोलाना ब्लॉकचेन पे बहुत ही खतरनाक तरीके से वहाँ पे हैकिंग हुआ है, और वहाँ पे बहुत ही 1.2 बिलियन वैल्यूएशन ऑफ अमाउंट ऑफ एसेट्स जो कि वहाँ से सोलाना इकोसिस्टम से चोरी हो चुका है, हैकिंग किया गया है। वो कौन सा है, फैंटम, वो बोल रहे हैं कि फैंटम का जो वॉलेट था वहाँ पे कुछ तो इशू था, तो फैंटम स्पेसिफिक इशू हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा दिक्कत है हुआ है, ये कौन सी वॉलेट पे हुआ है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं ये जो हॉट वॉलेट पे सबसे ज़्यादा हैकिंग हुआ है, सबसे ज़्यादा हॉट वॉलेट पे हुआ है, कोल्ड वॉलेट पे नहीं हुआ है। जैसे कि आप हार्ड वॉलेट अगर यूज करते हो तो उसमें नहीं हुआ है। तो जो हॉट वॉलेट है जो कि इंटरनेट के साथ में ऑलरेडी कनेक्ट रहता है हर बार, तो उसी में सोलाना ब्लॉकचेन के अंदर हैकिंग हुआ है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ऐसा होता है, आपको पता होगा सोलाना सबसे ज़्यादा स्पीड यानी स्केलेबिलिटी में माहिर है, स्केलेबिलिटी में सबसे टॉप पे जाता है। और देखिए क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन में सबसे बड़ा जो ट्राइलेमा है वो 3 चीज़ें, एक तो है डिसेंट्रलाइजेशन, एक होता है सिक्योरिटी, और एक होता है अपना स्केलेबिलिटी। ये 3 चीज कभी भी फुलफिलमेंट कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये सोलाना, देखो सोलाना में क्या था, स्केलेबिलिटी सबसे ज़्यादा था, तो डिसेंट्रलाइज को थोड़ा सा वो कम भी कर रहे थे क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे काम कर रहे थे, उसके साथ साथ सिक्योरिटी पे भी थोड़ा सा हैम्पर हो रहा था यहाँ पे। तो वही हुआ। तो देखिए कोई भी ब्लॉकचेन पे होना जो लेयर 2 सॉल्यूशन पे काम करते हैं ना, तो उसमें वही दिक्कत है, हो सकता है कि स्केलेबिलिटी तो बढ़ भी सकता है लेकिन सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन को मेंटेन करना तकलीफ होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ब्लॉकचेन इंडस्ट्री पे आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है ना, तो ट्राई करिए मैक्सिमम जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा आप ब्लॉकचेन के लेयर 1 सॉल्यूशन पे काम करिए। तो लेयर 1 पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे आपका फायदा ऐसा रहेगा क्योंकि वो नया टेक्नोलॉजी रहता है, नया मैकेनिज्म पे काम करता है और नया ट्रेंडिंग के हिसाब से काम करता है। तो हो सकता है कि कुछ आगे जाके कुछ चेंजेस भी कर सकता है। तो लेयर 1 ब्लॉकचेन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 आगे जाके भी होता है ना, तो उसमें थोड़ा कम अमाउंट का पैसा डालिए, हो सकता है कि आगे जाके वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं कहता हूँ कि सोलाना खराब टोकन है या फिर खराब कॉइन है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ है तो उसका चालू है उनका डिस्कशन वगैरह। तो ये हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा डंपिंग या फिर थोड़ा सा क्या फियर लेके आके छोड़ा है, तो डर की वजह से हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा डंपिंग हो जाए। या फिर अभी को पता होगा रिसेंटली एक जापान और चाइना के बीच में थोड़ा सा एक माहौल बना है, जैसे कि वार का माहौल जो चल रहा है, उस हिसाब से हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा डंपिंग आ सकता है। मैं आपको पहले से बता के रखा हूँ, आप मेरा अगर पहला कुछ वीडियो 2-3 पहले वीडियो देखोगे आपको मैंने पहले बता के रखा हूँ, ये साल में एक फिर से एक डंपिंग आ सकता है और आएगा जरूर, और आने के बाद ही आप एंट्री कर लीजिएगा। तो प्लीज़ अभी अगर कुछ नया टोकन, नया कॉइन में अगर कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको संभालिए, मार्केट को थोड़ा सा समझिए, तब जाके एंट्री करिए, वरना मत करिए, थोड़ा सा रुकिए। ओके, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। इसलिए लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो आज के वीडियो में यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।